मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 15वीं बरसी मनाई जा रही है। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में वो हमले में शहीद हुई थी। जमहूरियत के लिए एक मिसाल है, ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, हिम्मत और हौसले की मिसाल है। ख़ास तौर पर सियासी कारकुनों के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो ज़िंदगी है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे से सीनियर एनालिस्ट राना मुबशिर साहब मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। कहिएगा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो ज़िंदगी है, उनका जो सियासी करियर है और वो ख़वातीन के लिए, पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों के लिए कितने बड़े हौसले और हिम्मत की मिसाल हैं, और आज उनकी 15वीं बरसी पर आप क्या कहना चाहेंगी? बस एहसास ही नहीं हुआ कि 15 साल गुजर गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कल भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ हैं। उनके साथ एक रोमांस है, मोहब्बत है, उम्मीद, वो हमारी उम्मीद थी, यकीन था। और मुझे तो बहुत वक्त मिला उनके साथ, यानी ज़माना तालिब से जब भी प्रेसिडेंट फेडरेशन ज्वाइन की, फिर कराची यूनिवर्सिटी में PSF की प्रेसिडेंट बनी, और फिर बीबी साहिबा के साथ एक तवील वक्त मिला। और फिर ये कि जब उन्होंने अपना एग्जाइल ख़त्म किया और 18 अक्टूबर को दुबई से वापस कराची आई, उस सब भी उनके साथ में आई, उनके साथ राब्ते, उनके साथ जो है उनकी ज़िंदगी का आखिरी उम्र किया। तो मैं समझती हूँ कि जो मैंने उनकी हिम्मत देखी, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद की, वो मज़लूमों की बेनज़ीर भी थी, वो मज़दूरों की बेनज़ीर भी थी, वो ख़वातीन की बेनज़ीर भी थी, वो पाकिस्तान की बेनज़ीर भी थी। उनका जाना एक इतना बड़ा खला है जो सिर्फ मैं कहती हूँ कलेक्टिव लॉस ऑफ द नेशन, कलेक्टिव लॉस ऑफ द पीपल, कलेक्टिव लॉस जो है, अगर हम इंटरनेशनली हम देखें कि खाली हम नहीं, दुनिया भर में जहाँ पे भी जाएं, जिससे भी बात करें, हर एक उनके बारे में बड़ी मोहब्बत और अकीदत से बात करता है। और अभी आप कहते हैं ना, हम वहाँ पे बरसी ऑब्जर्व नहीं होती, वो एक इश्क और एक मोहब्बत की डिमॉन्स्ट्रेशन है। आपने कभी कब्रिस्तान ऐसे आबाद होते हुए नहीं देखे, यानी लोग वहाँ पे जलसे के लिए नहीं आते, वहाँ लोग नंगे पैर आते हैं, वहाँ लोग पैदल आते हैं, वहाँ लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार करने आते हैं, अपने दिल की बातें करने आते हैं, अपने जो है एक यकीन के साथ आते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो साहब बड़े हौसले और बलबले के साथ वापस आई थी। उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी अपने मुल्क को सर्व करने की। जिस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दी को ललकारा, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बात की, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की ख़वातीन को दुनिया भर में एक तारुफ दिया, उनके लिए मौके पैदा किए। मुझे ये लगता है कि कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको उन्होंने नज़रअंदाज किया हो। उन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता था। मैं बिल्कुल एक ज़ाती पिकअप को बात बता रही हूँ कि जो हम दुबई से वापस आ रहे थे तो काफ़ी थ्रेट्स थे और एक प्रेशर भी था बीबी से शहीद के ऊपर कि शायद ना जाए। तो बेनज़ीर साहिबा की आई थिंक हम आए थे 18 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर की मैं आपको बात बता रही हूँ कि बीबी साहिबा जब मीटिंग खत्म करके थी तो उन्होंने कहा आई विल गो इफ आई हैव टू डाई इन माय कंट्री अमंग माय पीपल। तो ये उनकी ख्वाहिश भी थी, उनको मालूम था। उन्होंने बड़ा एक मतलब तमाम खतरात को पत्ते पुश डाल के वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए आई थी, एक मुकम्मल प्रोग्राम के साथ आई थी। और वो आज भी जिंदा हैं हमारे दिलों में, और न सिर्फ हमारे दिलों में बल्कि मेरे जितने भी दुनिया के फोरम्स पे जाने का इत्तेफाक हुआ, हर जगह पर जो है उनके लिए जो है बहुत इज्जत और एहतराम है। बल्कि अभी मैं जब कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में थी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए गई, मुझे वहाँ पे जो लोकल हैं, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बता रहे थे कि उनके घर की खवातीन, वो खुद सब लोग उसी गम को उन्होंने महसूस किया कि बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ आपके लिए नहीं गई, हम सब के लिए चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। राना साहब, कहिएगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियां हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2-3 वाकयात हैं जो मेरे साथ इंटरेक्शन हुए, मैं वो जरूर यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। अच्छा, एक हमारा एज ए जर्नलिस्ट उनके साथ बड़ा इंटरेक्शन होता था, एंड सबसे बड़ी बात ये होती थी कि किसी भी जर्नलिस्ट को वो उनका नाम नहीं भूलती थी। अच्छा। और कोई भी जर्नलिस्ट होता था ना तो उसको नाम से पुकारती थी और नाम लेकर बात करती थी, उसको एड्रेस करती थी। नंबर 1, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अगर उनको कोई मैसेज किया है ना, ईमेल किया, उस वक्त ब्लैकबेरीज थे उस वक्त, सो
अगर उनको कोई मैसेज किया है या ईमेल किया है ना मैंने, जी। तो उसका जो मैक्सिमम जो टाइम लगता था ना उनको, वो 7 मिनट थे। 7 मिनट टाइम था जिसमें वो रिस्पॉन्ड करती थी, और रिस्पॉन्स उनका आ जाता था फौरन। अच्छा, दैट वाज लाइक वेरी शॉकिंग फॉर अस इनिशियली कि यार ये बेनजीर भुट्टो है, ये मतलब एकदम जवाब दे देती है यार। Exactly. यू नो, इतना उनका कनेक्शन था, इतना कनेक्ट था, स्पेशली जर्नलिस्टों के, और मेजॉरिटी जर्नलिस्टों के साथ ऐसे ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जिस दिन उनकी शहादत हुई, लेट मी पुट इट दिस वे, तो आई वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट, मेरे साथ एक खातून जर्नलिस्ट भी थी, मैं पहला जर्नलिस्ट था जो कि सेंटर, उसको कहते थे हॉस्पिटल को, पिंडी में जो हॉस्पिटल है जहाँ पे उनकी बॉडी को लाया गया, उसको कहते थे सेंट्रल हॉस्पिटल, तो बेनजीर हॉस्पिटल कहते हैं वहां पे। सो आई वाज द फर्स्ट टू रीच देयर। अच्छा, हालत मैं कराची से लैंड हुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो पहली कॉल मुझे रिसीव हुई किसी की, एंड जी उनको इस तरह शूट कर दिया गया। तो आई सेड के हाउ इज शी, पहला रिएक्शन जो मेरा था, मैंने कहा हाउ इज शी। तो अब वो टैक्सी कर रहा था जहाज, तो उसमें से कई जगह पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी, आवाज नहीं आती, तो वो पहुंचते जनाब, बाय द टाइम वो जनाब जाके जहाज रुका, तो उसने कहा जी कि अभी तक वो ठीक है, हालांकि दैट वाज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बट एनीवेज ठीक है। तो मैंने कहा है कहाँ पे, उन्होंने कहा जी कि हॉस्पिटल में, फला हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल में, मरी रोड पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब जब मैंने, उन्होंने कहा जी तुसी बाहर नहीं निकल सकते। मैं कहा क्यों? कहते जी बाहर दे लोग ही लोग ने, मतलब ट्रैफिक ब्लॉक है, लोग ही लोग है, वहां पे तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो आप कैसे पहुंचेंगे जी? फिर मुझे पहुंचाओ वहां पे। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है कि हम आपको मोटर बाइक पे पहुंचा देते। मैं कहा जी मोटर बाइक पे पहुंचा दे। सो हम 3 बंदे बैठे मोटर बाइक पे और हम पहुंचे सेंट्रल हॉस्पिटल, और सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचने में हमें मोटर बाइक पे इतना टाइम लग गया कि आप सोच नहीं सकते, इतना रश, इतना वहां पे, इट वाज अ पैनिक सिचुएशन। खैर, तो वो पहली मंजिल थी जहां पे उनकी बॉडी रखी गई थी, और उसके बिल्कुल बैंग ऑपोजिट, कॉरिडोर के ऑपोजिट एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे के अंदर मेरे ख्याल में हार्डली, मैं कितना साइज बता सकता हूँ, बहुत छोटा कमरा था उसके अंदर, हॉस्पिटल का कमरा था, में किसी का बेडरूम जैसे होता है, एक 1 बेडरूम होता है हॉस्पिटल, वो, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत घुसी हुई थी, एंड अक्रॉस द कॉरिडोर वहां पे उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। अब दैट वाज अ सिचुएशन कि वहां पे बैठ के मैंने तकरीबन को 2-3 घंटे गुजारे, और उसमें जनाब मैं बीपर भी दे रहा हूँ फोन पे अपने टीवी चैनल को, और सिचुएशन भी बता रहा हूँ, बट आई सॉ द रियल फेसेस ऑफ पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनको वाकई दुख था ना, वो मैंने, जिनको वाकई होता है ना, दिलो दुख होता है, हाँ जी, मैंने देखे वहां पे, और मैंने ट्रू फेसेस देखे वहां पे, और उन्होंने देखा कि लोग कितने अपसेट थे। बट कुछ लोग इस दुनिया में हैं, कुछ लोग नहीं है उस क़यादत में से, पीपल्स पार्टी की क़यादत में से। लेकिन एक सिचुएशन थी, एंड शी वाज सच अ नाइस पर्सन, कि अगर प्राइम मिनिस्टर जब थी वो, तो अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बुलाया उन्होंने, तो आपको ये महसूस नहीं होता था, कोई एक होता है ना, एक किसी को एटीट्यूड होता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई एटीट्यूड शो करता है, या फॉर दैट मैटर आपको ये होता है, एहसास होता है कि नहीं भाई कोई बता रहा है कि भाई मैं वाकई प्राइम मिनिस्टर, तो वो जरा थोड़ा जा होता है ना, हो जाता है कि बिल्कुल कभी महसूस नहीं हुआ कि जब भी उनसे इंटरेक्शन हुआ, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने कोई एटीट्यूड शो किया हो कि शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या वो बहुत बड़ी लीडर है। वो शी यूज्ड टू कनेक्ट लाइक एनीथिंग, ऐसे बिल्कुल चैलेंज हो जाती थी। एंड शी, दिस इज माय 33rd ईयर इन दिस प्रोफेशन इन जर्नलिज्म, एंड आई हैव येट टू कम अक्रॉस अ पर्सन जो कि इस किस्म का लीडर हो। मैंने कई यहाँ पे लीडर्स देखे, कई लीडर्स को इंटरव्यूज किए यहाँ पे, और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कुछ गड़बड़ है, नहीं, लेकिन शी वाज वन ऑफ द लीडर्स जिसको वाकई बैठ के इंटरव्यू करने का, या बात करने का, या इंटरेक्ट करने का दिल करता था, फुल ऑफ नॉलेज,
and she was full of knowledge. And you anything with her. She was such a leader. मतलब lower level से लेके आप ऊपर तक जो भी डिस्कस करना चाहे उसे you can discuss them. No doubt. और उनके पास knowledge थी. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे राना साहब, और हमारे लिए तो वो मिसाल थी ही, वो पूरी दुनिया के लिए भी एक मिसाल थी, क्योंकि शी वॉज द फेस ऑफ पाकिस्तान। और बड़े सालों बाद और उनके जाने के बाद भी अब तक आप देखें कि वो जिस तरह बात करती थी, उनका जो बात करने का एक अंदाज था, उनका एक मैसेज पहुंचाने का जो एक अंदाज था, उनके जो हरीफ हैं वो भी मोतरफ थे उनकी इस काबिलियत के। और ख़ास तौर पर फिर इल्ज़ाम तराशियों का सामना करना पड़ा। जरदारी साहब जब जेल में थे, बच्चों के साथ जाती थी और मुलाकात करती थी वो उनसे। उनकी ज़िंदगी जो है वो एक बड़ी मिसाल है। अच्छा, जमहूरियत का जिक्र हिना ने किया, नो डाउट राना साहब आपने भी जिस तरह उनके साथ इंटरेक्शन की सारी बातें की। मैं सैर कामरान साहिबा आपसे ये जानना चाहूँगा कि मफाहमत, सियासत, अच्छे ताल्लुकात और जिस तरह की आज एक इल्ज़ाम तराशियों का माहौल है और एक दूसरे पर गंद उछालने का जो एक सिलसिला चला हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इसको फेस किया और बड़ी खंदा पेशानी के साथ फेस किया। उनके बाद बिलावल भुट्टो हैं जो चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। आप इंटरनेशनल ताल्लुकात को भी देखें, जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं उनके दौरे जारी हैं और अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए उनकी एक कोशिश जारी है। सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह का पाकिस्तान देखना चाहा या जमहूरियत के लिए जो उनकी जिद्दोजहद थी, आज पीपल्स पार्टी अपने कॉलो फेल में कोई तजाद नहीं रखती, उसी तरह आपका ये सफ़र जारी है? ठीक है, एक जो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी जो राना मुबश्शिर ने किया आपकी बात का जवाब देने से पहले, कि उनकी जो कम्युनिकेशन थी बेनज़ीर साहिबा की, वो भी बेनज़ीर थी। यानी उनके वो सबकी थी, वो हर एक को एहसास दिलाती थी। मतलब मैंने उनकी 2 जो है ईमेल पोस्ट की, सोचते सोचते कि क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कोई अपने स्टेटस पे डाली। लेकिन एक खजाना है जिसको मैंने ट्रेजर ट्रोव के कैप्शन के साथ जो है वो पोस्ट किया। मतलब वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ती थी और आपके साथ इतनी कनेक्टेड रहती थी, आपको लगता था कि बेनज़ीर बस हमारी है। और जमहूरियत के लिए बिल्कुल बिलाशुबा उनकी बड़ी जो है कुर्बानियां और काबिशें हैं। और मैंने एज अ स्टूडेंट लीडर विटनेस किया कि उन्होंने हमें हर वक्त तहम्मुल, बर्दाश्त और मफाहमत का सबक दिया। ये आज की बात नहीं है, मैं आपको उस वक्त की बात बता रही हूँ जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी ऐसी थी कि हम समझते थे कि जो है हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो हमें इसका जवाब देना चाहिए। और तो बेनज़ीर साहिबा कहती थी कि यू पीपल आर फ्यूचर लीडर्स, तुम लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर गुंजाइश होनी चाहिए। और जिस तरीके से, जिस मैं समझती हूँ मैच्योरिटी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत ही कम उम्र के अंदर अपनी जिम्मेदारी को जो है वो उठाया और बीबी की लेगेसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। अब जो उनकी आवाज आती है यूनाइटेड नेशंस में, या वो जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा जिस करेज के साथ पेश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बेटा बोल रहा है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बोल रहा है। तो आपको जो है ना वो जो उनकी लेगेसी है उनके बच्चों में देखें, आपको वही तहम्मुल, वही बर्दाश्त, वही जो है मोहब्बत नजर आएगी। आप जो है पार्टी को, अगर जो असल पीपल्स पार्टी है, अगर आप उसको देखें तो हम लोग अपनी गुफ्तगू में बड़े मोहतात रहते हैं, इसलिए कि वो तरबियत है। बेनज़ीर साहिबा ने हमें हमारी उसी तरीके से तरबियत की है कि हमें बताए कि आपने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, आपने उसके लिए कुर्बानियां देनी है, आपने ज़ाती इंतकाम की सियासत नहीं करनी, आपने जो है सियासत को एक डिग्निटी के लेवल से नीचे नहीं लेके जाना। और ये सिर्फ शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का फलसफा नहीं थी, इस फलसफा को आगे लेके आसिफ अली ज़रदारी साहब भी चल रहे हैं। मैं ये वाकया पहले भी बयान कर चुकी हूँ, लेकिन एक जब मतलब मैं बता रही हूँ, आई वाज नॉट अ सेनेटर एंड आई मेट ज़रदारी साहब व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट, और मैंने देखा कि उनके जो मुखालिफिन हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो काफी इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ा एतराज था। तो मैंने कहा हमें भी जो है नाम लेते थे इमरान खान साहब, मैंने कहा हम भी बात कर सकते हैं उनके मॉरल कंडक्ट पे। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा वी शुड नॉट गो बिलो। तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ मैंने उनकी जिंदगी का आखिरी उम्रा किया। मैं ये भी 18 जून 2007 12:05 पे
रात को उन्होंने मुझे फोन किया, मैं गई, हमने उम्रा किया। बड़ी तवील, क्योंकि जाने हम दोनों एक कार में थे, एक तवील गुफ्तगू है, उसका जिक्र नहीं करूंगी। हम उम्रा करके जब वापस बैठे हैं गाड़ी में तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा, Seher, I'm glad we have performed Umrah today. Today is 18, 189 and 9 is my lucky number. फिर उन्होंने उस नंबर की अपनी जिंदगी के साथ जो निस्बत थी वो बताई, उनकी शादी की तारीख, उनकी पैदाइश तारीख, और फिर ये उन्होंने बताया कि जाने से पहले वो एक गुफ्तगू कर रही थी कि मुझे वापस जाना चाहिए है, और जैसे ही उम्रा करके वो वापस आई तो उन्होंने कहा कि I'm returning back and you will accompany me. उसके बाद वो फिर वो एक ईमेल आई, उसके बाद वो सफर हुआ। तो मैं बताऊं कि उनकी अपनी हर चीज की वो इतनी बारीकी से देखती थी, और मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। मैंने कहा अच्छा 189, अच्छा हम 9 जुलाई को जा रहे हैं। तो कहने की है जुलाई और अगस्त मानसून सीजन, हम जुलाई अगस्त में कैसे जा सकते हैं? फिर मैंने बहुत स्मार्टली बोला अच्छा वी आर गोइंग ऑन 9 सितंबर। कहने की सितंबर इज रमजान, हाउ कैन वी गो इन रमजान? तो मैं ये देखती हूँ कि उन सोच थी जो हर पहलू को इतनी बारीकी से देखना। और जब कोई कहता है कि उनकी वापसी का सफर 18 शुरू हुआ, तो मैं कहती हूँ नहीं, उनकी वापसी का सफर 18 जून 2007 को शुरू हुआ, जब उन्होंने उम्रे के साथ बात किया, अमेरिका गई, रज़ाई साहब वापस आए, उन्होंने कहा कि वन पेरेंट हैज टू स्टे विद द किड्स। राना साहब आपकी तरफ आएंगे। अगर बात करें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो आज भी लोगों की जो है वो दिलों में जिंदा हैं, अकीदत का एक रिश्ता है और फॉलोअर्स उनको ब्लाइंडली आज भी फॉलो करते हैं। बताइएगा कि किस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है, उनकी ज़िंदगी को देखते हुए लोग प्रैक्टिकली उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये बात है कि शी वाज अ ट्रू लीडर, जिसको लीडर कहते हैं ना, और वो बिल्कुल उनकी पल्स होती थी। जो अवाम है ना, जो उनके इश्यूज हैं, उन पे पल्स को वो समझती थी और वो जानती थी कि इश्यूज क्या है। यहाँ पे हमने कई लीडर्स देखे हैं, उनका बड़ा डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ। उनको नहीं पता कि अवाम का मसला क्या है, अवाम के मसाइल क्या है। एक छोटा सा वाकया मैं आसिफ जरदारी साहब का सुनाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। जी जरूर। जरदारी साहब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ट्रू जर्नलिज्म जो होता है ना, वो करते हुए एक बड़ी यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। पीपल्स पार्टी को एक बड़ा इशू था, एंड द इशू वाज कि उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ था पीपल्स पार्टी को। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी, यूसुफ रजा गिलानी को भी, नैब के चेयरमैन को भी, अटॉर्नी जनरल को भी, एंड उनके लिए एक जिंदगी एक बड़ी मुश्किल बनी हुई थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए। तो आउट ऑफ द बॉक्स मुझे एक ख्याल आया कि सारा मीडिया जो है वो एक काम कर रहा है, तो आई शुड डू समथिंग डिफरेंट एंड विच इज लाइक एक्यूरेट, और बड़ा डिफरेंट हो और एक्यूरेट हो। सो आई गॉट होल्ड ऑफ अटॉर्नी जनरल जेनीवा, डैनियल ज़पैली उसका नाम था। डैनियल ज़पैली को मैंने आई गॉट होल्ड ऑफ इन जेनीवा, और मैंने उसको इंटरव्यू किया और मैंने कहा जी इस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनाब इस तरह लेटर लिखा जाए और आसिफ जरदारी के लिए, आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट जो है उनके बारे में। तो आप जरा एजुकेट कर दें अटॉर्नी जनरल जेनीवा साहब, डैनियल ज़पैली साहब, मुझे एजुकेट कर दें कि ये फैक्चुअल पोजीशन क्या है जेनीवा के अंदर। उसने मुझे एजुकेट किया। मेरा उसके साथ एक इंटरेक्शन हुआ था बहुत अरसा पहले न्यूयॉर्क में, तो उसने उसको जरा रेफरेंस रखते हुए उसने मेरा हुआ इंटरेक्शन, फोन पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा can you say all these things on my show, on my talk show? Okay. तो he said yes, why not? So I was thinking कि probably वो मुझे कहेगा कि यार मैं तुम्हें इतने अरसे बाद टाइम दूंगा, या होता है क्योंकि बिजी स्केड्यूल होता है। He said like can you give me 10 minutes? I said okay. So अब मैं जैसे भी था, मैं को लिलन का सूट पहना हुआ था। अब लिलन का सूट पहन के आप बैठे हो तो यू हैव टू जंप इनटू द स्टूडियोज, तो वो एक मुचड़ा हुआ होता है सूट। सो खैर एनीवेज आई जस्ट हिट द स्टूडियो, आई सैट ओवर देयर, मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग ऑन करो ये वो। सो डैनियल ज़पैली को मैंने इंटरव्यू किया। सो उसने एक रियलिटी चेक दिया, उसने कहा जी ये गलत है, ये सही है, इस तरह नहीं हो सकता, केस जो है टाइम बार हो चुका है, ठीक है। आई सेड ओके। सो मैंने वही शो जिस तरह था, उसने जो कहा मैंने उसको चला दिया, चल गया।
आसिफ जरदारी साहब ने मुझे बुलाया और प्रेसिडेंट हाउस में, तो बैठे थे, तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा बड़ा टफ टाइम है आपकी हुकूमत के लिए, और आपकी हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है, आपके प्राइम मिनिस्टर को बड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है, एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज फॉर यू, जस्ट लुक एट हिम। उनका रिस्पॉन्स क्या था आसिफ जरदारी सेड कि राना चिल, रिलैक्स, बैठ जाओ आराम से यार, रिलैक्स करो। मैंने कहा मैं तो रिलैक्स हूँ, मेरी तो हुकूमत नहीं है, स्टेक पे कुछ नहीं, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ। कहते कुछ भी नहीं, मैं अपना टेन्योर पूरा करूंगा, कुछ भी नहीं होगा, ये इसी तरह चलता है, ये अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। जरदारी साहब आप मतलब कि बड़ा इसको बड़ा कामली, बड़ा कूलली इसको ले रहे, इसको कहते हैं यस इज गोइंग टू हैपन। तुम क्या पियोगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? मैं कहती मनु तो फिर कॉफी पे आ जाओ, क्योंकि मनु तो कॉफी की लोड़ है, मैं ट्रैवल करके आया जी, मेरी जरा उलझन गया, तो खैर मुझे जनाब कॉफी शॉफी पिलाई, टी ब्रेक कराई, तो मैं आ गया। तो he was the kind of person आसिफ जरदारी is, बड़ा कूलली, बड़ा कामली, ठीक है आप उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स कर सकते हैं ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, बट देन अगेन calm, he was so like he was taking things so easily, होता है ना थोड़ा सा जिटरी हो जाता है ये, नो, लेकिन he was very calm and he was very cool about things. So I don't know, उसमें अब जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो हम समझते हैं क्रिटिसिज्म जा सकता है वो भी करते हैं हम लोग, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो कि बड़ा एक टफ टाइम था आसिफ जरदारी के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए, आई हैव सीन द लीडर, बात हम लीडर्स की कर रहे हैं, तो लीडर को मैंने देखा कि ही वाज वेरी काम एंड ही टुक इट लाइटली। उसने कहा these things are going to happen, I'll have to face all these things, but nothing is going to happen. पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है, ये मैं जो हूँ, हम लोग अपना टेन्योर पूरा करेंगे, so don't worry about this. Have a cup of coffee and stay in touch. I said okay fine. So रान साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर बेनज़ीर साहिबा को शहीद जमहूरियत कहा जाता है, जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियाँ और जिस तरीके से उन्होंने आमरीतों के अदवार का सामना किया और डटी रहीं, इसी तरह जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा, इल्ज़ाम तराशी, इन चीज़ों से ज़्यादा वो कहते हैं कि अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात हल हो, और सियासत में हमेशा लचक का मुज़ाहरा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम कम है, सैर कामरान साहिबा, मैं चाहूँगा कि आज के दिन के मुनासबत से आप नौजवानों को, पार्टी कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरे ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन थी और है, वो हमारे लिए एक राह बिल्कुल मुतय्यन कर गई है। उनकी जिंदगी हमारे लिए इतने वाज़े जो है, हमारे लिए पैगामात भी हैं और रास्ते भी हैं, उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हमें जो है ना आइन का एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत वाहिद रास्ता है इस मुल्क की तरक्की का, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का, तो हमें जो है जमहूरियत को मुस्तहकम करना होगा और उसके अंदर हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने वतन से बहुत मोहब्बत करती थी, ये उनके लिबास से, उनकी गुफ्तगू से, उनके किरदार से, उनकी सियासत से वाज़ेह है। तो वो एक, मैं समझती, जिस तरीके से वो वापस आई तो पाकिस्तान का परचम थी, जिस तरीके से उन्होंने पहले हल्फ लिया तो पाकिस्तान का परचम थी, दुनिया भर में गई तो वो पाकिस्तान का परचम थी। उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया, तो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत का वो दर्स याद रखना चाहिए। उन्होंने सियासत में तहम्मुल, बर्दाश्त और मुफाहमत का दर्स दिया, तो हमें सियासत को पॉल्यूशन से निकालना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि आज जो है इतनी नेगेटिविटी, इतनी पॉल्यूशन है, ये बेनज़ीर साहिबा की सियासत में नहीं थी। उन्होंने कितना बर्दाश्त किया, जितनी तकलीफें देखी, लेकिन उनका पैगाम, अगर आज आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत की सियासत लेके चल रहे हैं, तो वो बेसिकली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं। जब 2005 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जद्दा आई, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, तो मैं सोची थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कैसे जाएंगी, यानी इन तमाम उस माजी के बाद, उस तमाम किस्म के माहौल के बाद, लेकिन साहिबा हमेशा सामने की तरफ, आगे की तरफ देखती थी।
और जिस दिन मैंने आपने सैर कामरान साहिबा बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया वतन से मोहब्बत का, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना मुबश्शिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया Thank you हमें so ज्वाइन करने much. के लिए।